गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और क्या है आज की एनर्जीज़ आपके पर्सन की। आज सारे दिन में उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स आई, वो आपके बारे में क्या सोचते रहे, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या चलता रहा उनके मन में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं। सो न्यू बिगनिंग। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ न्यू बिगनिंग। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की, आज दिन भर में उन्होंने आपको क्या सोचा, तो यहाँ पर तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आपके रिलेशन में। अभी आप पीछे कुछ लहरों को देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। और ये एक संकेत है ना, एंजल्स हमें साइन करके बता रही हैं कि आपका जो रिलेशन है इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। कोई भी चीज़ आपके रिलेशन में ऐसी नहीं हो रही है जो आपको लगे कि उम्मीद हो कि हाँ भाई अब उम्मीद जागी है ना। लेकिन इस एनर्जीज़ को आप ये समझ लीजिए कि इस समय अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिलेशन में स्टक हो गया है और अब आपको लग रहा है कि भाई अब नहीं ये रिलेशन बचेगा, तभी जो फोकस करिए आपकी यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। और वो ये कह रहा है कि मैं इस रिश्ते को डूबने नहीं दूँगा, मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दूँगा। यस, तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आज की जो एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की, जो भी आपके पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भविष्य में अगर ऐसी कुछ भी है आप लोगों के बीच में कि आज आप पूरी तरीके से अलग हो चुके हो और आपको लग रहा है कि अब ये कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही आ रही है कि फ्यूचर जो है वो आपका इनके साथ ही होगा। क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, मतलब आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका इनका जो कनेक्शन है या आपका इनका जो रिश्ता है वो कभी भी ख़त्म ना हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। तो और कार्ड्स देखेंगे कि आज सारे दिन में इन्होंने क्या सोचा। तो ओवर थिंकिंग बराबर करते रहे हैं, दिल टूट रहा है। आई थिंक दिल जो टूट रहा है वो कुछ ऐसी भी मुझे जो वाइब्स मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ से इन्होंने बाहर किया है और इग्नोर करके, या फिर आपके प्यार की वैल्यू नहीं दी है इन्होंने। क्योंकि ये जो पार्टनर है जिनके लिए आप देख रहे हो, इनकी जो एनर्जीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है, आपका मैरिड से रिलेटेड रिलेशन हो सकता है, या तो आपका जो रिलेशन है वो या तो आप मैरिड हो सकते हो या फिर एक लाइक अ मैरिड कपल है ना, उसकी तरह आप दोनों का रिलेशन था, जिसमें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही काफ़ी लंबा रिलेशन था आपका, लाइक काफ़ी पुराना रिलेशन मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आज आपकी मौजूदगी नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप दिल जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि आपको वैल्यू नहीं दी है इन्होंने, और आपके साथ बहुत मिसबिहेव करना या आप ही के सामने किसी थर्ड पर्सन से बात करना या उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं आज कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने खुद ने ही गलती की और मैंने अपना रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है नाइट ऑफ कप्स की आ रही है। अभी ये नाइट ऑफ कप्स में इन्होंने मूव ऑन किया है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो वापस आना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो मन क्या हो रहा है इनका कि मन हो रहा है कि आपके साथ बात करें। उनका मन कह रहा है आज पूरे दिन भर में कि आपकी याद जो है वो उनको बार बार आ रही है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह कोई चीज़ है इनके पास। अब क्या चीज़ है मैं बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा देख के मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं आपको बताने की कि इनके पास आपकी कोई पिक्स आपकी, या कोई गिफ्ट है आपका, कोई गिफ्ट आपने कभी इनको दिया था, उसको बार बार दिन भर देखते रहे। कोई मैसेज था आपका, ऐसा कोई मैसेज जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी बात लिखी थी जिससे इनका जो है दिल टूट गया था, या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था, या कोई ऐसी बात जिसको आपने इनको सेंड किया था या इन्होंने आपको सेंड किया था। वो मैसेज को बार बार देख रहे थे कि ये हमारा मैसेज ने हमारा डिस्टर्बेंस करा दिया। कोई सॉन्ग भी मुझे दिखाई दे रहा है, झगड़े का भी मैसेज दिखाई दे रहा है, सॉन्ग भी दिख रहा है यहाँ पर, कोई सॉन्ग या फिर कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग
सॉन्ग जो मतलब कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई को भी बता रहा था, दिल को भी बता रहा था, एंड ये भी बता रहा था कि आपके ऊपर ब्लेम भी कर रहे थे ये। तो ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। फीलिंग्स में लव दिख रहा है, केयर भी दिख रही है आपको लेकर, और यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है। तो किसी बात को लेकर या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी, या अपनी फीलिंग्स ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपसे, क्योंकि मन ही मन मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है। ये फीलिंग्स दिख रही है कि ये मतलब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो इस रिलेशन में दोबारा से आना है। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके बारे में ये सोच रहे हैं बार बार, या फिर ये खुद ही जो है ना अंदर जो है ना खुद से लड़ रहे हैं कि मैंने क्यों इस रिलेशन को छोड़ा, मैंने मूव ऑन ही क्यों किया, या मैंने इतना ज़्यादा मिसबिहेव क्यों किया। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई फ्रेंड सर्कल होगा आपका, कोई फ्रेंड सर्कल या फिर कोई फैमिली का इशू है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो बीच में ही छोड़ दी। लाइक कोई आपको हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बोला हो इन्होंने फ्यूचर के बारे में कि हमें जो है वो हमेशा साथ रहना, कुछ ऐसा फ्यूचर के लिए बोला था, लेकिन सडनली इनका बिहेवियर चेंज हो गया। और अब जो बिहेवियर इनका चेंज हुआ तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब इनको बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ये भी चीज़ मुझे अभी जस्ट नाउ वाइब्रेशन रिसीव हुई है कि ये जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में, यानी कि आज दिन भर में थर्ड पार्टी के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है, बहुत झगड़ा, कोई इशू हो गया है थर्ड पार्टी को लेकर जो इन्होंने थर्ड पर्सन को ब्लेम किया है। अभी इस कार्ड को ज़रा डिफ़ाइन कर लें, है ना, क्योंकि जो वाइब्स मिलती हैं जैसे जैसे मिलती है मैं वैसे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर आज ब्लेम किया, ओके, डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो कोई आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है, अभी इनकी फैमिली इशू हो, कोई लेडी हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर जो भी आ रही, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके केस में थर्ड पर्सन कौन है ना, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, लेकिन उनसे झगड़े की एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन का जो दिल भी टूट रहा है वो कहीं ना कहीं आज इसीलिए टूट रहा है कि इन्होंने जिस थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है ना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आप इनके आगे हाथ जोड़ते रहे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपसे मूव ऑन कर लिया, अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, है ना, बीच में से मतलब रिश्ता ख़त्म कर दिया। और आज वो पर्सन के साथ इनका जब झगड़ा हो रहा है तब जाके इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। तो आज दिन भर की जो एनर्जीज़ है वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी यादों को समेट कर जो इन्होंने रखा हुआ था, फ़ोटोज़ हो गई, आपके सॉन्ग हो गए, आपके कुछ मैसेजेस भी दिख रहे हैं, वर्ड जो लास्ट में लड़ाइयों झगड़े वाले थे, एक दूसरे को ब्लेम करने वाले थे, वो भी इन्होंने संभाल के रखे, उसको भी बार बार देख रहे हैं, कुछ चैट को संभाल के रखा वो देख रहे हैं, कोई सॉन्ग, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग को जो शायद आपने, या कोई रोमांटिक सॉन्ग जो आपने सेंड किए थे एक दूसरे को, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दिन जो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, झगड़ा बहुत हुआ है, लीजिए दूसरा भी क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। तो मतलब किसी एनर्जीज़ में तो मुझे यहाँ पर एक से अधिक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही हैं, मतलब एक थर्ड पार्टी के साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि और भी कुछ थर्ड पार्टी है, मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ फैमिली के 2-3 मेंबर्स हो, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ रहे हैं इनसे, और पहले इनका आपका और इनका रिलेशन ख़त्म कर दिया, उसके बाद आज इनके साथ झगड़ा हो रहा है, तब इनको जाकर आपकी समझ आ रही, ब्लॉक करके इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं आपके पर्सन। ये चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा अकेलापन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राशि बता देती हूँ मैं, वर्गो नज़र आ रहे हैं, कन्या राशि, धनु राशि, सजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस राशि। तो ये राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। एंड ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को जो बार एनर्जीज मिल रही है, देखो इनका जो थर्ड पार्टी ने ना, इनका क्या हुआ था कि थर्ड पर्सन ने इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल करके रखा हुआ था, और तभी ये आपके प्यार को नहीं समझे, मतलब समझ कर भी इन्होंने जो रिलेशन तोड़ा ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ कप्स ही थी जो ये वैल्यू नहीं कर रहे थे,
बहुत ज़्यादा इन्होंने, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके साथ बहुत रिश्ता ख़राब कर लिया है, मतलब ऐसा भी कहीं कहीं दिख रहा है। मतलब आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी। यहाँ पर मैजिक एनर्जीज़ भी आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स, एक लेडी बैठी हुई है मैजिक कप के ज़रिए सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, और बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये पर्सन, बहुत तेज़ इसका दिमाग चलता है, और किस तरीके से क्या करना है सब इसको समझ आता है। तो आपके पर्सन काफ़ी हद तक उस एनर्जीज़ में थे, लेकिन अब बाहर आ चुके हैं, एंड इनको वो जो वैल्यू उन्होंने आपको कभी नहीं दी है ना, एक टाइम ऐसा आया जो उन्होंने वैल्यू देना बंद कर दिया आपको, वो वैल्यू इनको अब याद आ रही है, वो चीज़ें समझ आ रही हैं। सो दिन भर की यही एनर्जीज़ है। काफ़ी हद तक झगड़े भी आज दिन भर में इनके हुए हैं, कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जो इनके दिल पर लग गई है और इनको आप याद आ गए, है ना। तो चलिए, आप याद तो आए कम से कम इनको, और वो चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करी हैं, क्योंकि दिल टूटता है ना तभी समझ आता है, जब तक दिल टूटेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और दिल जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे दिल इन्होंने तोड़ा था आपका, तो आज सेम इनका दिल वैसे ही टूट रहा है। आज इनको समझ आ रहा है कि हाँ, आप कितना मतलब इनको पसंद करते थे, और कितना आपने इनको रिस्पेक्ट की, इनकी केयर की, इनको सपोर्ट किया। तो वही सपोर्ट, वो लव, वो केयर हर किसी से नहीं मिल सकता। बाई लक हमें कोई ऐसा मिल जाता है लाइफ में जो हमें इम्पोर्टेंस दे, लेकिन अगर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो फिर यही होता है जो आपको सामने दिख रहा है। तो अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा करियर की रीडिंग के लिए बोला जा रहा था, तो मैं करियर की रीडिंग कर देती हूँ। तो दिन भर की एनर्जीज़ के साथ साथ आगे का करियर आपका कैसा रहने वाला है उस चीज़ को ज़रा देख लेंगे। अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी पर्सनली अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, मेरा नंबर मेरे ही वीडियो पर मिल जाएगा, और पेड सर्विस है। ओके, करियर में बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्या? किसी किसी को करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उतनी मेहनत लग नहीं रही है आपके करियर में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है आपको। तो 5 ऑफ कप्स में चले गए हो क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है क्या? मुझे दिख रहा है जो यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो आप, और बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई कुछ हेल्प हो जाए या कुछ करियर सही हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करियर जो है वो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे। देखो, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड और देखना चाहूँगी, ठीक है। ओके, देखो, करियर में आपको एफर्ट्स करना होगा, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं इस समय, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। क्योंकि यहाँ पर मेहनत, अब आप बोलोगे मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन और करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ तो है आपकी कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी ग्रोथ होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज़ रुक जाती हैं, लेकिन वो ग्रोथ आगे भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, निगेटिव एनर्जीज, उससे थोड़ा बाहर आ जाओ, उससे बाहर आ जाओ। मतलब यहाँ पर कार्ड यही बता रहे हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आप फोकस नहीं बना पा रहे हो, तो वहाँ ही जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है आपका। अगर आप अपनी एनर्जीज़ जिस जगह लगाओगे, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस जगह आप एनर्जीज़ लगाओगे आपकी एनर्जीज़ उसी जगह वर्क करना शुरू कर देगी। आप एनर्जीज़ अपनी काम में लगाओगे तो काम में लगेगी, वर्क पर लगाओगे तो वर्क पर, अपनी पर्सन में लगाओगे तो पर्सन में, जहाँ पर भी। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो? रीज़न मुझे ओवर थिंकिंग दिख रही है। अगर ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ सही नहीं है तो लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका वर्क लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका करियर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, सर भारी रहता होगा, रातों में नींद नहीं आ पा रही है ढंग से, तो उससे क्या ना हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगते हैं। तो वो चीज़ आप स्टॉप कर दीजिए। बाकी का ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा आपको। आप एफर्ट्स करके देखिए, सही ढंग से फोकस करके देखिए, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। बताइएगा कितना कनेक्ट किया हुआ है, एंड टेक केयर, बाय बाय।